मित्रों, सादर प्रणाम। मैं एडवोकेट दिनेश सिंह बैस। हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट दिनेश सिंह बैस पर आ जाकर आप कानूनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे कि चेक लेने से पूर्व हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल सके, तथा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि हमें द्वारा दी जा रही जानकारी आपको कैसी लगती है। मित्रों, चेक लेने से पूर्व हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इनको हम ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी चेक जब बाउंस हो जाती है तो हमको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आरोपी पक्ष तमाम तरह तरह की दलीलें देता है, जैसे कि ये चेक मेरी खो गई थी, यह चेक मैंने किसी कर्ज अदायगी के लिए नहीं दी थी। तमाम तरह की दलीलें देता है। मित्रों, सबसे प्रथम बात यह है कि आपको जो चेक, ब्लैंक चेक जिस पक्षकार द्वारा दी गई है, उस चेक को कभी भी अपनी हेड राइटिंग से ना भरें। उस चेक को अपनी हेड राइटिंग से ना भरें। जो व्यक्ति आपको चेक दे रहा है उसी से चेक भरवाएं। और किसी वजह से अगर कोई ऐसा समस्या है कि वो चेक भरने के लिए उपलब्ध नहीं है और आपके पक्ष में चेक दी है, आपके पास ब्लैंक चेक है, तो मित्र अपने हाथों से चेक ना भरकर किसी तीसरे व्यक्ति से उस चेक को भरवाएं। और एक और सावधानी मैं आपको बताऊंगा कि चेक लेने से पूर्व हम जब चेक लेते हैं, चेक लेने से पूर्व आपने ये चेक किस वजह से ली है? कर्ज अदायगी के लिए ली है कि उधारी अदा करने के लिए? उस चेक के पीछे कारण स्पष्ट रूप से लिखाएं कि इस वजह से ये चेक ली है, यह उद्देश्य है चेक लेने का। और उद्देश्य लिखाने के उपरांत जो चेक दे रहा है उसके हस्ताक्षर कराएं, मोबाइल नंबर लिखाएं। दो चीज़ें इन बातों से क्लियर होंगी। कभी कभी आप चेक ले कर आए और चेक वो बाउंस हो गई, आप अपने वकील साहब के पास गए, तो सबसे बड़ी समस्या यह पैदा होती है, वकील साहब आपको द्वारा जो चेक दी गई है, जो कि भुगतान नहीं हो सकी है, चेक बाउंस है, जब वो लीगल नोटिस देते हैं तो क्या उद्देश्य दर्शाएं, किस उद्देश्य से आपको चेक दी गई है। आरोपी ये कहता है मेरा इन पर कोई कर्जा नहीं था, मैंने तो इन्हें उपहार स्वरूप चेक दी थी, दान स्वरूप चेक दी थी, या इनकी मदद करने के लिए चेक दी थी, मेरे ऊपर कर्ज की कोई अदायगी नहीं थी। इस वजह से बचने के लिए चेक के पीछे स्पष्ट उद्देश्य लिखाएं। तीसरी बात, आप बड़े अमाउंट की चेक कभी ले लेते हैं, कभी कहीं से आपने फर्म में नौकरी की, किसी कंपनी में सर्विस की, जॉब की, प्राइवेट सेक्टर की, या अन्य किसी जगह पे कार्य किया, आपको बड़े रकम की चेक दे दी जाती है। उसमें डेट तारीख डाल दी जाती है कि आज से 10 दिन बाद आज इस चेक को लगा के भुगतान कर लेना। मित्रों, जब आप चेक लगाते हैं और चेक बाउंस हो जाती है, जब आप चेक बाउंस होने के उपरांत लीगल नोटिस देते हैं अपने वकील साहब के माध्यम से, तो नोटिस जब वकील साहब द्वारा दिया जाता है, उस नोटिस के जवाब में कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं कि जैसे कि यह चेक तो गुम हो गई थी, यह चेक तो मेरी चोरी हो गई थी, और इसके संबंध में जो चेक देता है वो FIR भी गुमशुदगी की, चेक गुमशुदगी की थाने में तहरीर करा देता है, जिससे आपके वकील को आपका पक्ष रखने में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मित्रों, अगर आप बड़े रकम की चेक ले रहे हैं तो एग्रीमेंट जरूर लिखें। एग्रीमेंट दोनों पक्षों के बीच में इस बात का लिखें कि मेरे द्वारा यह चेक दी जा रही है, जिसका चेक नंबर फला फला है, और इतने रकम की चेक इन व्यक्ति को दी जा रही है। एग्रीमेंट 100 रुपये के स्टाम्प पे नोटरी लिख सकते हैं, 10 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी लिख सकते हैं, जिससे जो आरोपी दलील देता है कि साहब मेरी चेक चोरी हो गई थी या चेक मेरी खो गई थी, उसका मैंने मुकदमा लिखा दिया है, यह चेक गलत तरीके से लगाई गई है, इस आरोप से बचा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, हम चेक लेके आए और चेक बैंक में लगाई, चेक बैंक के लगाने पर हस्ताक्षर डिफर हो जाते हैं। मित्रों, हस्ताक्षर डिफर होने के उपरांत चेक बाउंस हो जाती है। जब चेक बाउंस हो जाती है पक्षकार के हस्ताक्षर डिफर होने से, जिसके द्वारा आपको चेक दी गई थी, इसके बचने के लिए अगर आप किसी से चेक के लेनदारी का कार्य करते हैं, किसी से चेक ले रहे हैं या दे रहे हैं, बड़ी संख्या में आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है,
तो मित्रों सबसे पहले जैसे मान लो आपको 1 लाख रुपए की फला व्यक्ति को चेक आपको देनी है, तो सबसे पहले आप 5,000 रुपये की चेक लें और 5,000 रुपये की चेक बैंक में लगाएं। अगर वो कैश हो जाती है तो आपको विश्वास कर लेना चाहिए कि ये जो हस्ताक्षर अन्य चेकों में इन्होंने हस्ताक्षर करके हमें चेकें दी हैं वो हस्ताक्षर सही है। उसके उपरांत दोस्तों थोड़ी और सावधानी रखें। अगर आपको चेक कोई भी व्यक्ति देता है तो कोशिश ये करें कि उससे पैन कार्ड की फोटोकॉपी लें। पैन कार्ड में उसके हस्ताक्षर होते हैं और आधार कार्ड की कॉपी जरूर लें। चेक लेने से जिससे से भी चेक ले रहे हैं उससे आधार कार्ड की आईडी प्रूफ की कॉपी जरूर लें। और एक और महत्वपूर्ण बात है, कभी हम किसी एग्रीमेंट करते हैं, किसी को बैनामा किया या किसी से हमको रुपए लेने हैं, तो हम अपने नाम से ना चेक लेकर अपनी पत्नी के नाम से, अपने भाई के नाम से या किसी बुजुर्ग के नाम से चेक ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि चेक बाउंस हो गई। चेक बाउंस होने के उपरांत जब हम अपने वकील साहब से लेके पहुंचते हैं तो वकील साहब के पास सबसे बड़ी समस्या होती है वो उद्देश्य क्या दिखाएं, आपको किस उद्देश्य से ये चेक दी गई है। मित्रों ऐसी भविष्य में कभी गलती ना करें। जो आप पे लेनदार या आप जिससे रुपए ले रहे हैं चेक अपने नाम से लें। दूसरी चीज ये बुजुर्ग के नाम से चेक कतई ना लें। उस पर बड़ी समस्या ये है कि बुजुर्ग अगर चेक बाउंस हो गई कोर्ट आने जाने में समस्या होती है और तमाम तरह की बुजुर्ग आदमी को परेशानी देखने को आई है। मित्रों चेक का लेन देन आज बड़ी संख्या में हो रहा है, लेकिन बड़े मामले, बहुत ज़्यादा मामले चेक बाउंस के ही आ रहे हैं। तमाम आप कोर्टों में जाइएगा, एक लंबे समय से चेक बाउंस के मामले आ रहे हैं। इसलिए मित्रों चेक लेने के से पूर्व बहुत महत्वपूर्ण ये बातें हैं, इन बातों को ध्यान रखना अति आवश्यक है। आने वाले समय में मैं आपको अन्य कानूनी पहलू पर वीडियो जरूर करूंगा। तब तक लिए मित्रों प्रणाम। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।